पहले राजा महाराजा खाया करते थे सोने चांदी के भस्म। अब हमने सबको उपलब्ध करा। जब आप 10-20 ग्राम सोना तो सबके घर में होता है, गरीब से गरीब घर में। बाकी अब तो 10-20 ग्राम का तोला 2 तोला का जमाना चला गया। अब तो किलो के हिसाब से लोग सोना रखते हैं। हाँ चलो, तो आपको मैंने बोला सोना चांदी की भस्म खाओ, सेविंग करो, सेहत बनाओ, लंबे लंबे श्वास, ऐसे धीरे धीरे इस लेवल तक पहुंच जाओ। ऐसे बैठ सको, ऐसे उठ सको, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे होगा। समय तो लगेगा, लगने तो क्या दिक्कत है, धीरे धीरे हो जाएगा। देखो 10 यूं चीजें बताता हूं मैं, जिनको लंबे लंबे श्वास, ऐसे रोज इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाओ। बाकी दिनों में तो इम्यूनोग्रिट सामान्य खाने से भी काम चल जाएगा। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट क्वाथ भी हमने बना रखा है। लेकिन सर्दी में क्या खाओ? इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाओ। सबके लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। सुपर इम्यूनिटी होनी चाहिए हमारी। इम्यूनोग्रिट गोल्ड होले होले करा रहे हो। जिनको तेजी से करना है तो मना ही नहीं है, तेजी से कर लो। ऐसे ये तो अपने घर में ये शॉपिंग इन चीजों की करना। जैसे कल हमारे संजय डांगी जी और हमारी बेटी अल्पना लंबे लंबे श्वास, बोले अच्छी अच्छी सब चीजें यहीं से ले जाते हैं। क्या क्या होना चाहिए आपके घर में? कम से कम स्वर्ण भस्म और रजत भस्म। रजत बोलते हैं चांदी को, स्वर्ण तो सोने को बोलते ही है। सोने की भस्म, चांदी की भस्म और हीरे की। सोना चांदी हीरा मोती 1-1 ग्राम मिला लो सब। सोना चांदी हीरा मोती ये सब मिला करके रख लो। 4 ग्राम हो गई। इसमें 10-1 ग्राम गिलोय सत मिला दो, 30 पुड़िया बना लो। 1 पुड़िया सुबह खाली पेट उठते ही खा लो। खाली पेट खाने से शरीर में दवाई डाइजेस्ट हो जाती है। खाने के बाद आप खाते हो तो खाने में रड़ मिल के पता ही नहीं लगता कहाँ छेर छारों में छिप गई। तो इसलिए खाली पेट औषधि खाने की बात करते हैं आयुर्वेद में, खास करके रस रसायन भस्म पिष्टि आदि। ऐसे करो, थोड़ा फास्ट करो। यो ऐसे, यो ऐसे, और फास्ट किया तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड सबके घर में होना चाहिए। सोना चांदी हीरे मोती सबके घर में होने चाहिए। जिनकी आंखें कमजोर हैं, आई ग्रिट, जिनको हीरिंग प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, ये वात पित्त कफ त्रिदोष और कोरोना के बाद तो ये समस्या बहुत ज्यादा लोगों को, ये आंखों की कानों की। तो जिनके कान में कोई भी समस्या है तो ईयर ग्रिट, आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, ये बटी भी है और इसके ड्रॉप्स भी हमने बना रखे, बहुत जबरदस्त है। करो 10-20 बार, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। लगातार अपने अपनी गति का चयन अपने शक्ति सामर्थ्य के लिए आज मैं सामान्य और मध्यम गति से करा रहा हूं, जिससे कि सब कर पाए। आपके घर में जिनकी आंखें कमजोर हैं उनके यहाँ मैं कहता हूँ कमजोरी ही बीमारी है। 10 बातें कहते हैं। कमजोरी ही बीमारी है, इन्फ्लेमेशन ही बीमारी है, लो इम्यूनिटी ही बीमारी है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स,
नेगेटिव एनर्जी यही सबसे बड़ी बीमारी है। लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस is main cause of all diseases. Stress is main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle is main cause of all diseases. Unhealthy thoughts, बुरे विचार, बुरी दृश्य देखना, बुरी चीजें, बुरी बातें सुनना, बुरा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, ये हमारे रोगों का और दुखों का मुख्य कारण है। तो भाई इन चीजों से बचो ना। जब पता है जिस चीज का परिणाम बुरा हो, बहुत बड़ा शब्द है परिणाम। व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन, व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट। जो कुछ कर रहे हो परिणाम का चिंतन कर लो। क्या बोला, बोलो परिणाम, जोर से बोलो। परिणाम के ऊपर मैं 1 साल तक आपको प्रवचन पेल सकता हूं, लेकिन ये कोई भाषण देने का मंच नहीं है। समझने की बात है किसी चीज का परिणाम क्या होगा। शादीशुदा हो और शादीशुदा नहीं हो तो भी आपने इधर उधर अपने मन को अटकाया, उसका परिणाम क्या होगा सोच लो। आते ही पत्नी जूत मारेगी, लंबे लंबे श्वास। इसलिए ऐसे, इसलिए परिणाम सोच लो। आपने गलत विचार किया, गलत काम किया, अनवांटेड चीजें की, उसका परिणाम क्या होगा सोच लो। गलत चीज खाई पी, खा तो लिया स्वाद साधु में 1 किलो लड्डू, फिर खुद लड्डू गोपाल हुए घूम रहे। परिणाम सोच लो। जो सोच रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, खा पी रहे हो, जी रहे हो, कर रहे हो, उस कर्म का परिणाम क्या है। देखो व्यायाम का परिणाम क्या है, शरीर बलवान बनेगा। चलो करो ऐसे, जो इतना नहीं कर पाते बड़ी उम्र वाले ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करना सबको है। हाँ थोड़ा हिलो डुलो, कुछ तो ऐसे ही बैठे बैठे हिल डुल लो। आनंद देव जी महाराज आप बैठे बैठे करो स्थित कोण आसन, चक्की आसन, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, फिर सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन। ये ओबेसिटी वाले अभ्यास भी ना खाली मोटापा के लिए ही नहीं है, ये फुल बॉडी चार्ज कहते हैं ना, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज। एक बार तो सुबह सुबह अपने आप को झकझोर लिया करो, एक बार सुबह सुबह शरीर को निचोड़ लिया करो। कल मैंने को कहा था ना, जीवन का निचोड़ ये है, अपने आप को निचोड़ लो एक बार सुबह सुबह। निष्कर्ष है ये जीवन का मर्म है। घर्म निकालो, घर्म माने पसीना। क्या है? घर्म ही धर्म है और मर्म है। एक है घर्म, एक है धर्म। धर्म कहते हैं जो धारण किया जाए, घर्म क्या, जो निकाला जाए पसीना। घर्म से धर्म में प्रतिष्ठित होगी और जीवन का मर्म समझ में आएगा। धर्म धर्म मर्म का मर्म बता दिया। क्रॉस करके देखो ऐसे, पैर ऐसे, यदि कंधे के बराबर या ऊपर जा रहा है तो मामला ठीक है ऐसे, और यदि इतना ही चल रहा है तो चल जाएगी गाड़ी, और यदि इतना भी नहीं हो रहा है, घुटना सीधा पचा तना हुआ, और यदि ये हो जाए ना फिर तो बात ही क्या है, क्या ऐसे धीरे धीरे होगा। नहीं तो इतने से ही काम चला लो। यह काम चलाओ मामला। 3 तरह के लोग हैं, एक एवरेज लाइफ जीने वाले, एक थोड़ा सा ऊपर, और एक एक्सीलेंट। एक है श्रेष्ठतम, एक है श्रेष्ठ, एक है मध्यम। काम चलाओ, काम चलाओ सरकार, काम चलाओ कारोबार, काम चलाओ। वैसे किसी को पसंद है नहीं, कोई किसी को बोले नहीं ही इज एवरेज पर्सन, ही इज एवरेज मैन, तो बोलते रहे, अपनी कोई गिनती नहीं भाई। तो भाई क्या बनो? श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ। मध्यम से थोड़ा ऊपर उठो, ऊर्ध्वारोहण चलो।
ये तो थोड़ा आपको अभी हिला हिला रहे, अभी तो दंड बैठक लगाना बाकी है। बोले बाबा जी आपके सामने रहते तो सब कर लेते, घर में जाकर के रजाई में लात मारते रहते हैं, ये नहीं करना। अच्छा बताओ मेरी कोई मजबूरी है सुबह सुबह आना? सैकड़ों तो मेरे सन्यासी बालक हैं, सैकड़ों मेरे योगाचारी बच्चे हैं, वही करवा ले, लेकिन मैं ही क्यों करता हूं? क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं तुम्हारा कितना ही बड़ा काम हो, कारोबार हो, तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हो, तुम मेरे से ज्यादा जिम्मेदार हो, मेरे से बड़ा तुम्हारा कारोबार है, मेरे से बड़ा तुम्हारा संसार और परिवार है। तुम्हारे परिवार में होंगे 10-20 लोग, 25 लोग, 25-50 तो एक्सेप्शनल है ये बात। तो ज्यादातर लोगों के परिवार में कितने हैं? हम 2, हमारे 2, 4, माई सेल्फ, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई चिल्ड्रंस, दैट्स ऑल। ये अंग्रेजी बोलते हैं ऐसे। आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली। माँ बाप कहाँ गए? तेरे सास ससुर कहाँ गए? देवरानी जेठानी कहाँ गए तेरे? है? तो अरे तुम 5-25 का परिवार संभालते हो, हमारा सारा भारत ही नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। वसुधैव कुटुंबकम् वाले हैं हम, लंबे लंबे श्वास। तो आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं इतना बड़ा परिवार जिसमें करीब 5 लाख भाई बहन तो सेवा देते हैं, 1 करोड़ लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, कितने? 25 लाख लोगों को तो हमने ट्रेनिंग दे रखी है, खुद मैंने खुद दी है और मेरे शिष्यों ने दी है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत में। तो रोज निष्काम निस्वार्थ सेवा देने वाले ऐसे योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म को जीने वाले 1 करोड़ से ज्यादा तो कार्यकर्ता भाई बहन मैंने तैयार कर दिए, लंबे लंबे श्वास। ये तो अंतरंग परिधि वाले हैं। एक है अंतरंग परिधि, कहते हैं ये हमारे बहुत नजदीकी, ही इज इन क्लोज रिलेशनशिप, ये क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज फैमिली। तो ये एक है अंतरंग, एक है बड़ी परिधि, एक कहते केंद्र, एक कहते परिधि। थोड़ी हिंदी भी सिखा देता हूं आपको। तो केंद्र में है 1 करोड़ लोग और परिधि में अभी हमने बढ़ा दिया है। मैंने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, जन्म से हिंदू होंगे 100 करोड़ से ज्यादा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। भारत में जो धर्म पनपे हैं, जो हमारी गुरु ऋषि परंपरा है, जन्म से 100 करोड़ से ज्यादा और कर्म से, विश्वास से, जो योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को, जैन, बौद्ध, सिख धर्म को अच्छा मानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी जीवन पद्धति है, ये अच्छा विचार है, ये अच्छा संस्कार है। ऐसे पूरी दुनिया में 500 करोड़ से ज्यादा हो गए अब लोग। अब हमारी संख्या कम नहीं है और ये संख्या में भी बड़ा है हमारा विचार, और सत्य तो सबसे बड़ा है ही जो हमारे पूर्वजों से हमको जो मिला है। चलो दोनों हाथ सामने आ जा। थोड़ी थोड़ी ठंड आ रही है, तो ठंड में यदि व्यायाम नहीं करोगे तो रक्तवाहिनियों में करीब 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है। कितना? 1 लाख किलोमीटर। धरती का 2 बार लपेटा दे दो, इतना बड़ा। अब उसमें यदि तुमने व्यायाम नहीं किया, लंबे सांस नहीं भरे, तो वो खून जम जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। और चरैवेति सब कुछ गतिशील है यार, तो सब कुछ ठीक रहेगा। पता नहीं पुरुषार्थ से सब कुछ मिलता है, फिर भी आदमी प्रमाद क्यों करता है, मेरे को समझ में नहीं आता। फिजिकली भी प्रमाद, मेंटली भी प्रमाद, इमोशनली भी प्रमाद,
रिलीजियसली, स्पिरिचुअली कई प्रकार का प्रमाद है, अवहेलना, लापरवाही। अंग्रेजी का शब्द जो तुम बोलते हैं इग्नोरेंस, इग्नोरेंस बहुत प्रकार की है। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये किया, ऐसे कर लो पूरा ऊपर से नीचे तक बिलो देते हैं तुम्हें, ऐसे। तो मैं आपसे कह रहा था, जितना दायित्व बढ़ा उतनी अपने प्रति भी सजगता ज्यादा रखनी चाहिए। जो गैर जिम्मेदार आदमी मर भी गया तो कोई बात नहीं, मरने दो ना। जिसके ऊपर बड़ी ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है, जिसका बड़ा कारोबार है, बड़ा परिवार है, उसको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। मैं जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से मिलता हूं तो सोचते हैं कि इसका जो सक्सेसर है वर्तमान में, ये कितने दिन जिएगा, कितना हेल्दी है कि नहीं है, और फिर ये मर जाएगा तो इसके बाद क्या। कम से कम 20-25 साल, 50 साल का सोच करके लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये आदमी खुद जो है 1.5-2 क्विंटल का है, इसका पटाखा कभी भी फूट जाएगा। इसको इतना भयंकर बीपी, इतना भयंकर शुगर रहता है, इसको अब कैंसर हो चुका है, इसको भी बाईपास हो चुका है, स्टेंट डल चुके हैं। ये कितनी देर का, बस उसी ही हिसाब से फिर पूरी दुनियादारी चलती है। अच्छा, तुम किसी से ब्याह करना और पहले पता हो इसका लीवर किडनी फेल है, इसको हार्ट अटैक आ चुका है, उसके साथ ब्याह करोगे? तुम अपना पार्टनर भी नहीं बनाते बीमार आदमी को। ये तो बीमारी होने के बाद में ठीक है, निभ जाता है। बोले बाबा जी कुछ ज्यादा ही खरी खरी सुना रहे हो। बात तो सच्ची है, समझ में भी आती है। अब मैं थोड़ा ओपन उसमें स्टेज से बोल रहा हूं, किसी को इंडिविजुअल बोलूं तो झिले नहीं, लेकिन सच्ची बात तो है ना साहब। चलो तो क्या करना, परिणाम सोचो। व्यायाम करोगे तो परिणाम क्या होगा? 100 साल तक जवान रहोगे। क्या रहोगे? बोले 100 साल तक जवान रहोगे। लाचार बन के नहीं जियो। बैसाखियों के सहारा के जीना, बैसाखियों के सहारा के जीना, ये कोई जीना है? करो 10-20 बार ऐसे ऐसे, थोड़ा फास्ट करो। अब तो हल्का हल्का मामला आ गया, अभी थोड़ा भारी भरकम आगे और आने वाला है। एक बार तो बीच में थोड़ा गति फास्ट कर लो ऐसे। गति में ही प्रगति है। बोलो गति में ही, बिना गति के दुर्गति। इसमें कोई सोचने की बात है। गति में ही प्रगति है, सबको प्रगति चाहिए, और बिना गति के दुर्गति हो रखी है। बोला भाई बड़ी दुर्गति हो रखी है इसकी। ये गांव के शब्द ना बड़े गहरे हैं। बड़ी दुर्गति हो रखी है। दुर्मति, बुरी मति, बुरी भक्ति, बुरी कृति। मति इधर, भक्ति इधर, कृति इधर। हेड, हार्ट, हैंड्स में क्या है? मति, भक्ति, कृति। ये चलो और आपको हिंदी परिष्कृत कर दिए, सिखा दिया आपको। अच्छी मति, बोलो अच्छी मति। सम्यक मति, ये जैन बौद्ध दर्शन, पूरा सनातन दर्शन आ गया इसमें। सम्यक दृष्टि, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति। यही है तुम्हारी मूल प्रकृति, और यही है मूल संस्कृति, और यही है हमारी प्रगति, और इसके बिना हो रखी दुर्गति। लो अब मुझे शेरो शायरी या भजन बनाने नहीं आते, तो नहीं तो इसका भी भजन ही बना देता। लंबे लंबे श्वास, सारे काम मैं ही करूंगा तो दूसरे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लंबे लंबे श्वास कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे। बनी बात? तो ऊपर से नीचे तक हिला डुला करके आपको एकदम ठीक कर रहे हैं ऐसे। तो रोज एक बार ये 15-20 मिनट ये सब कार्यक्रम कर लेना। चलो
बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, उल्टे लेट जाओ जी महात्मा। भुजंगासन, शलभासन। तुम्हारी यदि ये पसलियां नहीं दिखती ना, इसका मतलब तुम मस्टंडे हो। गांव में बोलते बड़ा मस्टंडा है। ये पसलियां दिखनी चाहिए ऐसे। बोले बाबा जी क्यों चिढ़ा रहे हो सुबह सुबह? कुछ चिढ़ा नहीं रहा हूं, ये बता रहा हूं जो इधर उधर फैले पड़े हो ना, ये ठीक नहीं है। गांव की भाषा में बोलते हैं इधर जो इधर उधर इकट्ठा हो जाते हैं, बोलो मसंड पड़े हुए उसके, और जो जिसके मसंड पड़े हुए उसको मस्टंडा बोलते हैं। इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं। कितनी बार बोला करने के लिए? 10 बार से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन करके ऐसे किया करो। 10-10 बार करके फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए। 10 बार किया, एक सेट 10 बार का, फिर 5 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो बोले बाबा जी आप तो करवा देते, यहाँ तो हो जाता है। अब घर भी कंटिन्यू करना है भाई साहब, है ना। सब मुस्कुरा तो ऐसे ही रहे हैं कि करेंगे, चलो ऐसे हो जाओ। अब ये अब उल्टे लेटो सब। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। पूज्य स्वामी आनंद आर्यदेव जी के साथ करना इधर, और भुजंगासन और शलभासन, संधि चक्रिकासन करो जी आनंद देव जी महाराज, सब करो ऐसे। और होले होले 1 2 3 4 ऊपर जाते समय श्वास अंदर। अच्छा देखो मूल मांग क्या है। अभी मैंने बात की थी मूल प्रकृति की। क्या बताया था? मूल प्रकृति। व्हाट इज अवर बेसिक नेचर, व्हाट इज अवर रियल नेचर। तो मूल प्रकृति है सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक आहार विचार, सम्यक वाणी व्यवहार, स्वभाव आचरण। ये धर्म का मर्म बता दिया आपको। मूल प्रकृति, प्रगति, और उसके बिना हो रही है दुर्गति। तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और ये 10-10 बार से शुरू करो। श्वास अंदर भरो, नीचे। मूल मांग क्या है? सब आत्माओं की मूलभूत आकांक्षा, मूलभूत इच्छा। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। अरे तुम तो ऐसे लेट गए, कितनी बार करना है? जोर से बोलो तो सही। 100 बार ऐसे करना है। करो 100 बार ऐसे। पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, अदीनाः स्याम शरदः शतम्, भूयश्शः शरदः शतात्। ये आपको वेद का मंत्र बोल दिया मैंने। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, अदीनाः स्याम शरदः शतम्, भूयश्शः शरदः शतात्। लंबे लंबे श्वास ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
इतनी जोर से नहीं होता तो होले होले कर ले, एक बार में नहीं होता तो 2-3 बार में कर ले। मकरासन बीच में कर लो, सलभासन धनुरासन बीच में कर लेना। श्रम और विश्राम, अब 2-2 शब्दों में पूरे जीवन का मर्म कह रहा हूं। क्या है बोलो? श्रम मूलक विश्राम। जैसे हार्ट ना 1,15,000 बार धड़कता है और श्रम का ही पता लगता है वो आराम कब करता है, हार्ट का पता है, माइक्रो सेकेंड्स में। तो क्या बोला बोलो? जीवन का मर्म क्या है? श्रम मूलक विश्राम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, योग मूलक कर्मयोग, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ और पुरुषार्थ मूलक परमार्थ, शांति मूलक क्रांति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय। निश्रेयस बोलते हैं आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति को, पारमार्थिक उन्नति को, पारमार्थिक तत्व को, सत्य को। ऐसे जीवन में लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे थक जाओ तो ये ऐसे ऐसे बीच में कर लिया, ये ऐसे कर लो, सहजता के साथ कर लो, सहजता के साथ ऐसे। दो 3 राउंड में 100 बार तक करना। सब आत्माओं की मूलभूत इच्छा है मैं सदा युवा रहूं। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं स्वस्थ रहूं, बलवान रहूं, समर्थ रहूं। कोई भी दुखी दरिद्र होकर के जीना नहीं चाहता। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय। स्वस्थ के साथ सुंदर भी हो जाएं तो और अच्छी बात है। और जो स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, चरित्रवान होंगे, वो सुंदर भी होंगे। चलो कर लो ऐसे अपने अपने अभ्यास ऐसे। ये तो हल्के वाला टारगेट था, भुजंगासन। तो ये है भारी भरकम वाला टारगेट। तो दंड लगाओ, ठंड भगाओ। कम से कम 3 दंड तो सबको आने चाहिए एक बार। बात बनेगी। पीछे पैर भी कोशिश करो सीधे रहे और पास में रहे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पूरा यूं जाना नीचे, पूरा ऊपर उठना, पूरा वापस। 1 2। अब दूसरा है, ये है हनुमान दंड। पैर ऐसे आया साइड में और यूं झुक गए, फिर यूं उठे और वापस आ गए। ये दूसरा क्या है बोलो? हनुमान दंड। बोलो हनुमान दंड। ऐसे लंबे लंबे श्वास। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपको तो होले होले कराया, हम तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे। एक बोला बाबा जी आपने एक दिन वीडियो डाला, मैंने उसको देख करके किया तो मैं तो अकड़ गया अगले ही दिन। तो धीरे धीरे बढ़ा तो ये हुआ ये हनुमान दंड। अब मिश्र दंड। ऐसे बैठो, नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आ गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः। 10 बार करने की आदत डालो। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 नीचे पूरा ऊपर पूरा। बोले बाबा बस अब और मत करा, चल बटरफ्लाई कर। अच्छा बताओ, ये सब करके अच्छा लग रहा है कि खराब? अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारी भीतर की अभिप्सा है। दिस इज योर बेसिक नेचर, दिस इज योर अल्टीमेट डिजायर। यह आपकी मूलभूत मांग है, मूल मांग है हर आत्मा की। वो स्वस्थ रहना चाहता है। चलो ऐसे और ऐसे। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो। लंबे लंबे श्वासों के साथ। योग से तन मन जीवन सब शुद्ध सरल हो जाता है। हमारे बालक भजन गाना चाह रहे हैं, चंद्रमोहन जी और पूरी संगीत की मंडली है। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए, गुरु भगवान के होकर के जिए। ऐसे संगीत में योग कराते हम लोग, कहते थे योग बड़ा नीरस है। मैंने कहा योग में रस, अब बाकी तो बावड़े सारी दुनिया ही बेरस है, बेतुकी है, बावड़ी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, और अब अभी तो पहले तुमने बैठ के किए, अब लेट के कर लो, इसमें क्या है। फिर बैठ के दूसरा चरण बाद में करेंगे। जो मोटे मोटे हैं वो क्या करना, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। शेष क्या करना, शेष मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन। तो अब 3 तरह की प्रैक्टिस चलेंगे। और मेरे साथ यहाँ 2 हमारे योगी आत्माएं और हैं। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो पूज्य स्वामी आर्य देव जी करेंगे, ये तीनों एक एक पैर से। और मरकटासन 3 तरह से, पहले धीरे धीरे, बाद में मध्यम और तीव्र गति से। मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंध कटियुत्तान पूज्य स्वामी आनंद देव जी करेंगे। सब करो ऐसे ऐसे, निरंतर करो। इधर निरंतर योग चल रहा है, अखंड प्रचंड योग, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। ये योग का अनुशासन अथ योगानुशासनम, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे सा का कर्म का पुरुषार्थ का तीव्र संवेग। सम्यक मति भक्ति वकृति में, सम्यक मति भक्ति वकृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम, शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए।
शुद्ध सजग अंतर मन से हम गुरुवर तेरे हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम गुरुवर तेरे हो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लंबे लंबे करो आनंद से एक अनुष्ठान की तरह भक्ति में पूरे खो करके योग यजन भजन कीर्तन आनंद से चरे वेती चले जा रहे हैं। योग के वेद के धर्म के सत्य के पथ पर जीवन के सुपथ पर बढ़े जा रहे हैं। मति भक्ति वकृति में सम्यक मति भक्ति वकृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। ये बहुत ऊंचे तत्व है। पहली अंतरा में मानो जीवन का पूरा सार समेटा हुआ है। अपना साधन, अपनी साधना, अपना साध्य, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य, अपने आंखों से ओझल ना हो कभी भी। और साधन और साध्य का भेद समझें। ये शरीर, ये सारी प्रकृति, ये सारी भौतिक समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सब साधन है। इसके द्वारा साध्य है आत्मानुभूति, आत्मबोध, पूर्णता की प्रतिष्ठा, पूर्णता की प्राप्ति। उससे पहले रुकना नहीं है। चलो दोबारा गाओ जी चंद्रमोहन जी, और सब मेरे साथ साथ करो। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, लगातार। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा, साधन भी है पूर्ण सभी। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा, साधन भी है पूर्ण सभी। साधन को ही साधन समझे, साधन
सम्यक्मति भक्ति वकृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। एक एक अभ्यास 100 बार ऐसे भुजंगासन की तरह मरकटासन, पवन मुक्तासन में 100-200 बार कपाल भाती ऐसे लगातार अपने अपने अभ्यास करें। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी 100 बार ऐसे चले जा रहे हैं। चरैवेति किए जा रहे हैं। तेरी कृपा का हर एक ओर में होवे पावन पुण्य प्रकाश। तेरी कृपा का हर एक ओर में होवे पावन पुण्य प्रकाश। मिट जाए अंधियारा सारा, मिट जाए अंधियारा सारा। राग द्वेष का रहे न लेश, राग द्वेष का रहे न लेश। करुणा में तेरी है करुणा सिंधु, करुणा में तेरी है करुणा सिंधु। सतत मगन हम हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाए। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। सुखों के उन्मत्त ना हो काम क्रोध में। याचक हो कर जग के सुखों के उन्मत्त ना हो काम क्रोध में।
सुखों की चकाचौंध में, विषय सुखों की चकाचौंध में, साधक बन दिव्यता के पथ के, साधक बन दिव्यता के पथ के, तेरे प्रिय हम हो जाए, साधक बन दिव्यता के पथ के, तेरे प्रिय हम हो जाए, दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाए, शुद्ध सजग अंतर मन से हम, शुद्ध सजग अंतर मन से हम, प्रभु जी तेरे हो जाए, गुरु जी तेरे हो जाए, प्रभु जी तेरे हो जाए, गुरु जी तेरे हो जाए। ऐसे आपने भी पूरा किया ना अभ्यास? जरूर किया होगा, मैंने देखा नहीं था आपकी तरफ, अभी देख रहा हूं। अच्छे लग रहे हो, कर लो कर लो कर लो। चलो मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो। सबके जीवन योग से दिव्य बन जाए, हम शुद्ध हो जाए, सरल हो जाए, निराभिमानी हो जाए, रोगों से, भोगों से, क्लेशों से, विकारों से, सब असत से, पाप से, अधर्म से, सब प्रकार की शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सब प्रकार की दरिद्रताओं से हम मुक्त हो जाए। मंडूकासन लंबा करना, कपाल भाती के साथ, मूल बंद के साथ, उड्यान बंद के साथ, थोड़ा सा करके बात न बनेगी। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे अपना अपना योग मूल बंद, उड्यान बंद के साथ, कपाल भाती के साथ, ऐसे लंबा करना। करते रहो तुम योग साधना जब तलक श्वास चले, श्वासों के साथ अंतिम श्वास तक, टिल द लास्ट ब्रेथ आई विल डू योग, आई विल डू कर्म योग। योग इज लाइफ, योग ही जीवन है, योग को करना है, योग को कराना है, योग में जीवन जीना है, और इससे फिर जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक योग को साध लो, सब कुछ सध जाएगा। थोड़ा लंबा तो करना पड़ेगा, देखो कुछ थोड़ा सा करते हैं
फिर दाएं बाएं झांकने लगते ना। लंबा करो, पूरी अंतर्मुखता के साथ करो। करते रहो तुम योग साधना, करते रहो तुम योग साधना, जब तक श्वास चले। करते रहो तुम योग साधना, जब तक श्वास चले। सुमिरन करो तुम, सुमिरन करो तुम, प्रभु को भजो तुम। सुमिरन करो तुम, प्रभु को भजो तुम, साधक बनके जब तक श्वास चले हैं। करते रहो तुम योग साधना, जब तक श्वास चले हैं। करते रहो तुम वेद साधना, जब तक श्वास चले। मंडूकासन पूरा करना। मुट्ठियां बांध के हथेली पर हथेली रख करके छाती घुटनों से लगी हुई गर्दन सीधी, मूल बंद उड्डयन बंद लगा हुआ है। ये योग की साधना कहो, वेद की साधना कहो, धर्म की साधना कहो, सनातन की साधना कहो। योग पथ ही वेद पथ है, ऋषि पथ है, यही सनातन पथ है, यही जैन धर्म है, यही बौद्ध धर्म है, यही सिख धर्म का मर्म है, यही गुरुवाणी का, वेदवाणी का, यही जीवन का मर्म है। पूरा करो। दुनिया में फूल अंगारे हैं, खुद ही चुनो जो प्यारे हैं। दुनिया में फूल अंगारे हैं, खुद ही चुनो जो प्यारे हैं। प्रीति करो तुम ईश्वर से, वही तो पालनहारे हैं। शरणागति में हो ये जीवन, प्रभु सुमिरन में होके मगन। प्रभु को भजो तुम साधक बनके, जब तक श्वास चले। करते रहो तुम धर्म साधना, करते रहो तुम योग साधना, जब तक श्वास चले। सुमिरन करो तुम, प्रभु को भजो तुम। सुमिरन करो तुम, प्रभु को भजो तुम, साधक बनके वो नैया पार करेंगे। जब तक चलेंगे। करते रहो तुम योग साधना, जब तक श्वास चलेंगे। करो, करते रहो। मंडूकासन लंबा करना था, वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो। ज्ञानी हो और पुरुषार्थी हो, एक पल भी आलस्य न हावी हो। ज्ञानी हो और पुरुषार्थी हो, एक पल भी आलस्य न हावी हो।
योगी सा जीवन जगमग हो, गुरु चरणों के अभिलाषी हो। योगी सा जीवन जगमग हो, गुरु चरणों के अभिलाषी हो। गुरु दिष्ट हो के जग में रहो तुम, नाम पावन जपते रहो तुम। प्रभु को भजो तुम साधक बनके, जब तक श्वास चले हैं। करते रहो तुम वेद साधना, करते रहो तुम सनातन साधना, जब तक श्वास चले हैं। करते रहो तुम वेद साधना, जब तक श्वास चले हैं। सुमिरन करो तुम, प्रभु को भजो तुम। सुमिरन करो तुम, प्रभु को भजो तुम। साधक बनके वो नैया पार करे। करते रहो तुम योग साधना, जब तक श्वास चले, जब तक श्वास चले। वो नैया पार करे, वो नैया पार करे, जब तक। से हर एक श्वास के साथ नाम जपो, किरत करो, अपना काम भी करो। सन्मुख हो य जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल योगाधारा, करत करत सब उतरहि पारा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान महावीर जब नाम सुना। भगवान जी की, राम जी कहो, कृष्ण जी कहो, हनुमान जी कहो, उसकी शरण में रहो। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नाशय रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ऐसे भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की स्मृति के साथ अपना अपना योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किया करो। और अपना पुरुषार्थ भी करो, और साथ में प्रार्थना भी। मंडूकासन, गोमुखासन थोड़ा लंबा करना चाहिए। तुम थोड़ा सा करते हो और फिर बल बहुत हो गया। जो करना है, जितना करना है, जैसे करना है, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ। अभयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् आर्द्वम् ह्रीरचापलम्, तेज क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहनातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये रोज 3 श्लोक में इसलिए बोलता हूँ, ये याद रहे। यही हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति है, यही दैवी संपद है। बाकी तो संपत्ति आनी जानी है। संपत्ति कब विपत्ति बन जाए पता नहीं। ये दैवी संपत्ति कहीं में श्रीमद् भगवद गीता की 16वें अध्याय की 3 श्लोक। और क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवाती सरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण
करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये याद कर लो इसलिए सुना रहा हूं। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे साथ बोलो, सातम सम मोहि मैं जग देखा। बोलो, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। बोलो, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। ये नवदा भक्ति हमारा स्वभाव बनना चाहिए। नवम सरल सब सन चलहीना, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसहिय हर्षन दीना, मम भरोसहिय हर्षन दीना। नवमौ एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, बम दर्शन फल परम अनूपा। इसका नवदा भक्ति का आचरण करने से, नवदा भक्ति को जीवन में जीने से क्या मिलेगा? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने स्वरूप का बोध रहना चाहिए, अपने स्वरूप में जिए। गोमुखासन किया तुमने पूरा? तुम तो ऐसे मेरी तरफ हाँ कर रहे हो। हाँ बाबा अच्छा ही कर रहे हो। अरे बाबा तो अच्छा कर रहा है, तू भी अच्छा कर ले बाबू, पूरा करो। देखो ऐसे बात ना बने, लंबा लंबा किया करो। आज सब संकल्प करेंगे, कम से कम रोज मेरे साथ 1 घंटा योग किया करो। सुबह कभी किसी दिन चूक जाओ, वैसे तो 4 बजे के बाद उठ जाना चाहिए, 5 बजे मैक्सिमम। उठ के तुरंत जब टाइम से सो जाओगे, समय से सो जाओगे, समय से जाग जाओगे, ये सुबह सुबह का समय योग हो पाएगा। फिर दिन भर तो घंटी बजने लगती, फिर अपना घंटा बजता है फिर। हाँ, कभी फ़ोन की घंटी बजी, कभी ऑफिस का काम, कभी इसका घर का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का, हाँ, पति का काम, पत्नी का काम, बच्चों का काम, इसका काम, उसका काम, और अपना काम छूट जाता है। और फिर क्या उलाना देते? मैंने सबके लिए समय दिया, अपने लिए वक्त नहीं निकाला। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। फिर बहुत पछताया, ये मेरे साथ हो क्या गया, ये क्या हादसा हो गया? मैंने तो अपने आप को संभाला ही नहीं। क्यों नहीं संभाला? बोले बस ऐसे ही, सब के लिए वक्त निकाला, सबके लिए सब कुछ किया, अपने लिए भूल गया। क्यों भाई? चलो मैंने बार बार कहा है, 5-10 मिनट तेज भस्त्रिका करने का अभ्यास। कल ही मैंने आपसे बोला था, सुबह सुबह योग भी करना है और यजन भी करना है। क्या बोला? सुबह सुबह योग भी और यजन भी। ये हवन कुंड सब लेकर के जाना। बड़े पैसे वाले बनते हो, भगवान के लिए 10 ग्राम घी निकलता नहीं, और फिर कहते हो घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर वेट ही बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। हवन किया करो। और ये छोटे वाला हवन कुंड तो सब लेके जाना। ये कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता देता हूं। 1 कपूर, ये देसी कपूर, भीमसैनी कपूर भी सबको हमने उपलब्ध करा दिया है। ये भीमसैनी, ये कपूर, ये बीच में ऐसे रखा, इसके ऊपर ये हवन कुंड रख दिया,
और 5 मिनट में यह हवन हो जाएगा। आधा घंटा तक चलेगा। फिर पूरे घर में इसी की धुनी करना। इसमें ये जड़ी बूटियां डाल देते हैं पूरा। रोज योग करो, यजन करो, प्रभु का भजन करो। बस तरीका देखो ऐसे। इतना नहीं तो इतना करो। इतना तो सबसे ही हो जाता है। भीमसेनी कपूर मैं कह रहा था कम से कम 25-50 प्रोडक्ट आपके घर में होनी चाहिए। ये यज्ञ कुंड आपके घर में होना चाहिए। यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड, गोमय समिधा हो जाती है। सबके घर में भीमसेनी कपूर होना चाहिए। हमने पूजा की भी शुद्ध सामग्री देखो 5-7 चीजें। कपूर केमिकल वाला नकली तुम्हारे घरों में, रोली मोली उसमें कैंसरस चीजें मिला देते हैं उसको कलरफुल बनाने के लिए, उसको चमकीला बनाने के लिए। फिर धूप बत्तियों के नाम पर आपने कबाड़ भर रखा है घर में, अलग अलग डेनिम, जेड ब्लैक और पता नहीं साइकिल और क्या है ये मंगलदीप क्या है जी, वो कौन सी कंपनी है ना, ITC। अब ये तमाकू बनाने वाले, इनको क्या पता पूजा पाठ क्या होता है। ITC कंपनी का नाम क्या है? इंडियन टमाको कंपनी। अब तमाकू वालों की अगरबत्तियों को, तमाकू का तो पता है, सिगरेट सबसे ज्यादा बेचते हैं, करोड़ों लोगों की मौत के गुनाहगार हैं ये ITC वाले भी। मतलब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत तो यही है। जो ITC वाले हैं इन्होंने करोड़ों लोगों को कैंसर किया है। अब वो कहेंगे जो तो सिगरेट पीने से हुआ, उन्होंने क्या किया? तो मतलब उन्होंने उसको, अब तो थोड़ा बैन लग गया, नहीं तो खूब पहले सिगरेट के लिए क्या क्या रचनाएं रची गई, उसके लिए उसी पर ही जितने स्टार थे वो इसी के छल्ले बना बना करके उसी को शानो शौकत बता बता करके आदमी सोचता था कि भाई मैंने सिगरेट नहीं पी तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। अब वो मंगलदीप नहीं, अमंगलदीप है वो। अब तुम ज्यादातर जो धूप अगरबत्ती और ये जो काली अगरबत्ती है ना, ये तो पूजा पाठ के नाम पर कलंक है, कालिक है। उसमें रत्ती भर भी एक टोपा भी कोई अच्छा सामान नहीं होता, माफ करना। तो अब पूजा पाठ की सामग्री का एक कंपोनेंट है वो भी। पहले किससे बनाते थे? गूगल से। मैं एक दिन गया तो हमारे यहाँ पर भी बना रहे थे। मैंने कहा भाई क्या डाल रहे हो उसमें? बोले जी ये चीजें डालते। मैंने कहा खबरदार, इसमें गूगल गाय का घी। बोले जी बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने कहा कचरा बेचना जरूरी है? नहीं बिकेगा कचरा, बंद करो ये सब तमाशा। यही बिकता है बाजार में 99 नहीं 100%। वो काली धूप के नाम पर क्या बोलते हैं उसको? धूप बत्ती बोलते हैं ना, धूप बत्ती। उसमें सारे संसार की गंदी चीजें उसमें पड़ती हैं और हम उससे सोचते भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान हमसे अप्रसन्न इसीलिए है, हमारे पूजा पाठ की सामग्री में भी शुचिता नहीं है। हाँ, ये पूजा पाठ की शुद्ध सामग्री भी आपको उपलब्ध कराइए। बैम्बूलेस अगरबत्ती भी और प्रीमियम अरे भाई एक अगरबत्ती लगाओ ना, जरूरी है 10-20 पूरा कपोटा गट्ठड़ सा लेंगे 5 रुपए का। 5 रुपए में कोई अगरबत्ती आती है, और वो भी इतनी गट्ठड़ सी। एक लगाओ ना भगवान के नाम पर। हमने संभ्राणी कप, हवन की स्टिक, छोटा बड़ा हवन कुंड, इतनी चीजें आपको उपलब्ध कराए। अरे गाय का घी का दिया जला लो ना, जरूरी है हर चीज। बड़ी जी पहले दिया बाती घर में ही सब बना लिया करते थे।
मैंने एक दिन पूछा, भाई तुम्हारे सबसे ज्यादा आस्था पूजा सामग्री में क्या बीतता है? बोले जी वो रुई वाली, क्या बोलते हैं, बत्ती। बत्ती सबसे ज्यादा बिकती है। अब घरों में वो बत्ती बनानी भी नहीं आती। आजकल वाली बहू को बत्ती बनाने के लिए दे दो, उसकी बत्ती गुल हो जाए। बोलिए कैसे बनेगी? चलो देखो ये हवन कुंड देख रहे हो आप, इतना बढ़िया जलता है। फिर इसमें थोड़ी तो ये सामग्री डाल देते हैं और ऐसे आहुति डाल दिया करो। ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ऐसे ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, ऐसे डालो। फिर इसमें गूगल डाल दो, थोड़ा सा गूगल डालो इसमें। ये गूगल भी हमने 100% शुद्ध उपलब्ध कराया है। और ये गूगल कोई उपलब्धि नहीं कराता। पूजा के नाम पर जो गूगल आता है वो गूगल होता ही नहीं है। बताओ ना, पूजा के नाम पर गूगल लेकर के आ रहे हैं। गूगल में और गूगल में बड़ी अशुद्धि आ गई है। उसमें भी इतनी फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ, ये ऐसे ये ओहो हो, पूजा का घी, खाने का घी अच्छा लेके आएंगे और पूजा के घी के नाम पर 99 नहीं 100% गंदगी। पूजा का घी अलग रखते दुकान वाले, पता नहीं क्या रखते उसमें। घी नाम का टोपा नहीं होता उसमें, बदबू आती है, डांगरों की चर्बी होती है। ऐसा काम क्यों करते हो? पूजा का घी हमने जो हम आपको घी खाने के लिए देते वही गाय का घी पूजा का हमने उपलब्ध कराया आपको, छोटे पैक में करा दिया, बस इतना ही है। मैंने कहा भाई कोई नहीं, अब उसके पैकिंग के खर्चे सब एक्स्ट्रा बढ़ गए तो भी हमने कहा यही घी, ये जो खाने के लिए देते हैं आपको घी, वही हम पूजा के लिए उपलब्ध कराते हैं। बस पैक छोटा कर दिया, पैक साइज। अब देखो ये जो है धूम्र तैयार हो गया। अब इसको पूरे घर में जो है अपना आरती करो और पूरे घर में घुमा दो, और इससे आपके घर में आरती भी हो जाएगी, आपका पूजा पाठ का भी काम हो गया। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सव्येसिम पढ़म हवै मंगलम। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम 5 मिनट करना चाहिए इसे। बाह्य प्राणायाम 5 मिनट करना चाहिए, 3 बंद के साथ। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद लगते हैं इसमें। बाह्य प्राणायाम 5 मिनट किया करो। उज्जाई भी 5 मिनट किया करो। तो
बाह्य प्राणायाम 5 मिनट, उज्जाई भी 5 मिनट किया करो ऐसे। श्वास को भर के होल्ड करके अंदर रखना, आधा से 1 मिनट तक ऐसे अभ्यास करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे मन ही मन ओंकार का जप, ओम नमः शिवाय का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का जप, नमोकार मंत्र का जप। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। से अपना अपना अभ्यास करो। चलो अब थोड़ी देर अनुलोम विलोम भी कर लो ऐसे। और ये सब करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषामृतः। अपने तन मन जीवन को उपवन बनाओ, देह को देवालय शिवालय बनाओ। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवो। और जिन बातों को बता रहा हूं गौर से सुनो। अचानक तुमको हार्ट अटैक ना हो, अचानक पता लगा कोई गांठ हुई और उसकी बायोप्सी कराई तो पता लगा रे इसमें तो कैंसर है। अचानक जब हार्ट अटैक पड़ा, अचानक जब कैंसर का पता लगा, पहले दिन तक खूब गुलछर्रे उड़ा रहे थे, मौज उड़ा रहे थे, लड्डू जलेबी खा रहे थे। अगले दिन पता लगा अरे तू शुगर निकल आई, अरे ये तो बीपी बढ़ गया। अचानक जब हार्ट अटैक, अचानक जब कैंसर हो जाए, अचानक बीपी शुगर हाई हो जाए, अचानक पता लगे तो हाथ पैर हिलने लग गए, ये तो पार्किंसन आ गया, अल्जाइमर डिमेंशिया आएगा। अब तो जीवन ही संकट में पड़ गया मेरे भाई, साधु सावधान। लीवर किडनी के अचानक जब प्रॉब्लम का पता लगता है, क्रिएटिनिन 2, 3, 4, 5, अब तो रुक ही नहीं रहा, 10, 11 तक पहुंच गया रे रामा रामा। अब तो किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, अरे अब तो ये लीवर फेल, और 50 लाख 1 करोड़ तो उसको ट्रांसप्लांट करने में लगेंगे। और उसके बावजूद भी जब एक बार कोई बड़ा नुक्स शरीर में आ जाता है ना, फिर रिपेयर आदि करने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे कपड़े पर वो थेकड़ी लगा दी हो। इसलिए ये जुगाड़बाजी से शरीर को नहीं लगाना, जैसे कपड़े पर जब फट जाता है तो उसको
आप फटा हुआ कपड़ा में तो पहले भी पुराने जमाने तो हमने देखे थे अपने माता पिता आदि को, बड़े बुजुर्गों को, वो तो चलो चल भी जाए। अपना जो ये शरीर रूपी वस्त्र है ना, ये कट फट जाए ना तो भाई फिर टाका लगाने वाला ही काम है, फिर तो थेकड़ी लगाने वाला ही काम है। ये शरीर पर ना करना पड़े, इसलिए पहले से ही सजग रहो। आफ्टर 40, पहले आफ्टर 50-60 कहता मैं, अब तो मैं देखता हूं आफ्टर 40 ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगी। माताओं को यूट्रस में पावर्स, ओवरी में सिस्ट, माताओं को CA25 और पुरुषों को PSA बढ़ रहा है। ये क्या है? ये इंडिकेशन है। माताओं को ब्रेस्ट में, यूट्रस में गांठ हो जाए ना तो बोलते हैं अरे भाई टेस्ट करवा लो, कहीं कैंसर तो नहीं है। और फिर जैसे ही काटा पीटी करते हैं, शरीर के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं तो ना भी कैंसर हो तो हो जाए, ये हालत होती है। बहुत अपने शरीर के साथ हम छेड़खानी करते हैं। प्रकृति परमेश्वर ने जो मनुष्य की शरीर की हमें सौगात दी है, दिस बॉडी, दिस लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये जीवन भगवान का बहुत बड़ा उपहार है, इसका तिरस्कार मत कर। जीवन क्या है? प्रभु का उपहार है, इसका उपहास मत उड़ा मेरे भाई ना। बड़ा मामला गड़बड़ है। इसलिए डेली वीकली मंथली ईयरली कुछ चीजें करनी है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। डेली तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए, अंदर की सारी टूट फूट। रोज का हिसाब किताब रोज बराबर करके रखो। जैसे घर में झाड़ू लगा करके अपना घर कितना साफ सुथरा रखते हो, ऐसे अपना तन मन जीवन साफ रखा करो। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। कई बार हमने भजन गाया, आज भजन गाने का वक्त नहीं है। प्रभु तन में रमा करना, प्रभु मन में रमा करना, वैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। अपने तन मन जीवन को संवारो और सुनो, रोज इंटरमिटेंट उपवास। 99% कोशिश करो 7 बजे के बाद खाना मत खाओ। 7 का मैंने इसलिए कर दिया, कभी अब छोटे बड़े दिन होते रहते, अब छोटे हो रहे हैं दिन, अब धीरे धीरे बड़े बड़े होंगे। अभी तो 25 तारीख तक है ना घटने वाले, कोई बात नहीं। 7 बजे से पहले पहले खा लो, इतना तो नियम बना लो। और सुबह फिर 9 बजे से पहले मुंह में कोई खाने की चीज मत डालना। ये जड़ी बूटियां, काढ़े आदि पी सकते हो। सुबह सुबह चाय, कॉफी और कुछ तो पता नहीं क्या अड़कबाड़ सुबह सुबह डालना शुरू कर देते हैं ना। 14 घंटे से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। मेरा तो शाम को 7 बजे खा करके अगले दिन 12 बजे, कितने घंटे का अंतर हो गया? 16-17 घंटे का अंतर हो जाता है। बस ये रूटीन है। 11-12 बजे 16 घंटे का अंतर तो पक्का है। तो जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई है, अपने शरीर के ऊपर दया करो, अपने ऊपर बेरहमी, बेदर्दी, अब खुद पर अत्याचार मत करो। क्या बोला? खुद पर अत्याचार, जुल्म, ज्यादती मत करो। आहार के नाम पर तुम खुद पर ही अत्याचार करते रहते हो। 16 घंटे का अंतर लो। आहार उपचार भी है
और आहार के नाम पर अत्याचार भी है। गौर से सुना करो इन बातों को। 16 घंटे का अंतर, और ज्यादा ही भूखड़ हो तो 14 घंटे का। 10 बजे खा लो, जिनको ऑफिस आदि में जाना पड़ता है ना, घर में ताजा खा के जाया करो, ताजा खा के वापस आके ताजा घर में खाया करो, इतना बहुत है। बाकी तो ऑफिस के नाम पर कुछ भी करते रहो, छोटा मोटा काम तो फिर आजकल फोन पर भी हो जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक सारा 6 बजे तक तुम्हारा ऑफिस पूरा हो जाता है। अब ये तो फिर रात भर ऑफिस चलाओ, उसका कोई टिफिन ले जाना मना है, ठीक है अल्पना, ऐसे टिफिन बंद। सबके लिए बता रहा हूं। और टिफिन भी किस में ले जाते हैं आजकल लोग? प्लास्टिक में। 70% लोगों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक है। वो जो आजकल ये कंफर्ट के चक्कर में कपों के अंदर जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और पता नहीं क्या क्या, ज्यादातर चीजों में प्लास्टिक का इतना एक्सपोजर हो गया हमारी लाइफ में, मामला गड़बड़। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, अनुलोम विलोम करो। द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। हितहारा मितहारा अल्पहारा शये नराः, नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हित भुक रित भुक मित भुक बनो। डेली का ये हुआ। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप भोजन करो। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। जैसे बीपी वालों के लिए ज़्यादा नमक, शुगर वालों के लिए चीनी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए ज़्यादा घी तेल तली हुई चीज़ें नहीं, मोटे लोगों के लिए अनाज खास करके गेहूं चावल आदि नहीं है। जैसे कैंसर वाले के लिए डेयरी प्रोडक्ट, रेड मीट और बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि जहर का काम करते हैं। जैसे एसिडिटी वाले के लिए मिर्च आदि जहर का काम करते हैं, ऐसे वात वालों के लिए दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें थोड़ी दिन बंद करनी पड़ेंगी। पित्त वालों को मिर्ची मसाले थोड़े बंद करने पड़ेंगे। कफ वालों को भी चिकनाई ठंडाई बंद करनी पड़ेगी। ये अपरिहार्यता है ना। ऐसे अपना आहार का ख्याल रखो। यहां से आपको जीना सिखाते हैं। डेली तो इंटरमिटेंट उपवास, सुबह सुबह 1 चम्मच घी पी सकते हो, ये खाने में नहीं आता है। ये औषध पान कर सकते हो सुबह सुबह, अमृत पान है ये तो। जल नीति सूत्र नीति करने की आदत डालो। सूत्र नीति ना भी करो तो चलेगा, जल नीति करने की आदत डाल लो, 2 मिनट में हो जाता है कार्यक्रम। सुबह सुबह ऐसे घर में एक वातावरण बनाओ। हमारा घर योगी घर है, योगी वर्ग, योगी घर, योगी परिवार। इस घर में सुबह सुबह पंचकर्म षटकर्म होता है। इस घर में योग होता है, इस घर में यजन होता है। ये अग्निहोत्री परिवार है, ये योगी परिवार है, ये वैदिक परिवार है, ये जैन परिवार है, ये सनातनी परिवार है। अब ये शब्द ही शब्द रह गए। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो,